कल से एक ऐसी तस्वीर जो है सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल हो रही है, व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के 6 रुकने असम्बली जो है वो ईटेला राजेंद्र तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात करें और कोविड टेस्टों के जो है सेंटर्स की जो है पुराने शहर में खोलने के लिए मुतालबा करें। अरे भाई, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि आप गलत पते पे गए हैं। आप जाके ईटेला राजेंद्र से मुलाकात करके आप मुतालबा करके आते हैं। ईटेला राजेंद्र खुद जो है टीआरएस के जो है वो अहमद पाशा खादरी है। आप आधा घंटा उनके सामने बात करें, बात उनके पास से जवाब यही आता, साहब से पूछ के बोलता हूँ, ये जवाब आता। और क्योंकि अब अहमद पाशा खादरी साहब खुद एक अहमद पाशा, जो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अहमद पाशा खादरी साहब का वफ्द जाके टीआरएस के अहमद पाशा खादरी साहब से मुलाकात करके आने में कोई मसले का हल नहीं है। और निकले भी तो बेचारे जो है 113 दिन के बाद कोविडों को लेके निकले, कोविड का मामला लेके तेलंगाना से जो है मुतालबा, तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबे के लिए निकले। दरअसल इनको जाना चाहिए था रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स पे अकबरुद्दीन अवैसी साहब के मकान पे जाना चाहिए था। जाके उनसे ये मुतालबा करना चाहिए था कि 6 एमएलएस को कि साहब आप जो है एक एक हल्के के अंदर 500 लोगों को असरार अवैसी में कोविड के टेस्ट और ट्रीटमेंट कराने का जो है आप इजाज़त दीजिए साहब। अगर आप इजाज़त नहीं देते तो साहब हमारा इस्तीफ़ा ले लीजिए बोल के ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन जाके टीआरएस के हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात करे, वो बेचारा खुद अहमद पाशा खादरी साहब जैसा है तो उन्हें कर क्या सकता। और तीसरी बात यह है, आप जाके मिले हैं तो किससे मिले हैं? हेल्थ मिनिस्टर से। अरे आप टीआरएस में पूरा हैदराबाद, तेलंगाना, हिंदुस्तान जानता है कि टीआरएस के अंदर सिर्फ 2 लोगों की चलती है, या तो केसीआर या केटीआर। आप दोनों में से किसी एक से मुलाकात करना था और मुतालबा करना था, वो नहीं करे। सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिदें शहीद हो गई, एक मंदिर जो है तोड़ी गई, आप उसका मुतालबा नहीं करते, उस मामले पे आप जबान नहीं खोलते। आप क्यों नहीं खोलते? क्योंकि जाती मफादात के लिए खामोश बैठे हुए हैं। अब आप जब मसला आया है तो आप निकले हैं, खैर अल्लाह का शुक्र है, चलो 114 दिन के बाद ही सही निकले तो हैं, निकले तो कम से कम सही जगह। ये कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें शहर के अंदर और सोशल मीडिया पर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कारकर्दगी जो खामोश बैठे हुए हैं, जो अवेसरा और अवेसी हॉस्पिटल हैदराबाद के लोगों को नहीं दे रहे हैं, उस पर एक बवाल मचा हुआ है। एक जो है बहुत लोगों के अंदर बहुत बड़ी नाराजगी पैदा है। उस नाराजगी को मिटाने के लिए एक फोटो खींची गई हेल्थ मिनिस्टर के साथ। इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है, मैं यकीनन कही है, इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। अरे आप में हिम्मत है, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के एमएलएस यकीनन अगर जो है कुछ काम करना चाहते हैं तो जाइए अकबरुद्दीन अवैसी साहब के घर पे जाइए, उनसे मुतालबा करिए कि हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के 500 सिर्फ 500, जैसा कि आपके सदर मोहतरम साहब ने कहा है, वैसे ही कहो जाके कि सिर्फ 500 एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों को लाके असरार और अवैसी के अंदर जो है हम टेस्ट कराएंगे। बल्कि बोलिए ये बात, साहब नहीं करते तो हम इस तरह साहब जैसे ऐसे करेंगे साहब, जैसे इलेक्शन के अंदर जो है हम पैदल दौरे करते, वैसे ही पैदल दौरे कर करके खींच के लोगों को असर और अवैसी लेके जाएंगे। हम वैसे ही करेंगे साहब, जैसे इलेक्शन के अंदर जो है छोटे छोटे पार्टी के इलेक्शन ऑफिसर्स डाले जाते हैं, वैसे ही हम छोटे छोटे कैंप्स गलियों में, मलगियों में डालेंगे साहब। ऐसा बोलिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग जैसे करते हैं, जैसे जल से करते हैं, वैसे ही हम पब्लिक के दरमियान में जाके पब्लिक को लेके आके कोविड के टेस्ट असर और अवैसी में करवाएंगे। क्योंकि वो तो पैसे खर्चा होते हैं, यहाँ पैसा नहीं, फ्री में काम हो सकता है। असरा कराइएगा ये काम। आप लोग ये काम नहीं करेंगे, आवाम को सिर्फ गुमराह करने वाली काम करेंगे। आज जो तस्वीर खींची गई है, ये तस्वीर भी लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए, लोगों की नाराजगी को खामोश करने के लिए तस्वीर खींची गई, जो आज आपके हमारे दरमियान में वायरल हो रही है। इसका कोई मतलब नहीं है। अरे अगर उतनी ही आपको हमदर्दी है कौम और मिल्लत से, हैदराबाद की आवाम की उतनी ही अगर आपके दिलों में फिक्र है, तो आप अपने हॉस्पिटल्स खोल दीजिए। खाली फोटोआं लेके 20 वेंटिलेटर खरीदिए, कोविड का सेंटर बना, कब से बन रहा भाई? 114 दिन हो गया। आज कोरोना कोविड का लॉकडाउन 23 मार्च से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, जनता कर्फ्यू से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो आज को 113 दिन हो चुके हैं। 113 दिन के बाद भी एक भी आदमी को असरा हो या अवैसी हॉस्पिटल हो, उसके अंदर जो है आप लोगों ने इजाजत नहीं दी है। ये बात शहर का, हैदराबाद की आवाम जब तक जिंदा रहेंगी याद रखेंगे। इलेक्शंस को छोड़िए, लोग कह रहे हैं कि मस्जिद के मामले पे मुखालिफिन सियासत कर रहे हैं। अरे कई की सियासत है यार, मस्जिद के मामले पे 27 साल मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने बाबरी मस्जिद के नाम पे जलसे करते रहे, यौम शहादत मनाते रहे,
बाबरी मस्जिद का हर साल 6 दिसंबर के दिन आप लोग जलसा करते रहे। आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की शहादत पे खामोश है। आप बताइए, गुजरात जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, उत्तर प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और फिरका परस्त चीफ मिनिस्टर है, वहां पर भी उन लोगों की भी इतनी मजाल नहीं, उन लोगों की भी इतनी हिम्मत नहीं कि एक साल के अंदर 3 मस्जिद और 2 आशुर खाने तोड़े गए। वो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में तोड़े गए। क्यों तोड़े गए, शहीद क्यों की गए? क्योंकि यहाँ हमारे पास हमारे मुस्लिम लीडर्स जो है वो एक एजेंट की हैसियत से काम करते हैं। क्या नहीं मालूम था बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कि मस्जिद शहीद होने वाली है? अगर शहीद होने वाली है तो बजाय किसी को कोर्ट को जवाब बोलने के, बजाय वक्फ बोर्ड में रेजोल्यूशन लाने के, आप केसीआर के पास जाते, केटीआर के पास जाके जरा गुस्से वाली सूरत बना के ये बोल देते मस्जिद को हाथ नहीं लगना बोल, तो किसी की मजाल नहीं है। मस्जिद तोड़ सकते हैं, वहां पे मस्जिद शहीद कर सकते। आप खामोश बैठे रहे। आपको मालूम था मस्जिद शहीद होने वाली है, उसके बावजूद भी आप खामोश बैठे हुए। याद रखिए, ये बात शहर हैदराबाद की आवाम कभी नहीं भूलेंगी। आप ये चिचोरे कामा खाली जाके जो है वो एटेला राजेंद्र से मिलके जो है खाली बोल दे के उसके बाद एक फोटो खींच ले के आ गए, चैप्टर क्लोज हो गया, हैदराबाद की आवाम भूल जाती। अरे वो बेचारा एटेला राजेंद्र खुद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के जैसा अहमद पाशा खादरी, हिदायत पाशा खादरी साहब है, उन्हें भी टीआरएस का हिदायत पाशा है, उन्हें कुछ नहीं कर सकता। आप मिलना ही है, केसीआर से मिलिए, केटीआर से मिलिए। और बताइए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब वो वक्फ को लेके क्यों नहीं गए? वो तो फ्लोर लीडर है, इसलिए नहीं गए। उन्हें खुद बोल देता पलटा के, साहब अवैसी और असरा में कराना, साहब बोलता, इस वास्ते नहीं गए। अरे पूछा तो दे देना पड़ता, बोल के नहीं गए। अरे हकीकत हैदराबाद की आवाम जानती है कि आप लोग आवाम के मसाइल पर संजीदा नहीं है। अगर आवाम के मसाइल पर संजीदा है तो हम हुकूमत के गुलाम है ही नहीं कभी, अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी रहेंगे। आपके जो असासे है हैदराबाद में, जो मुसलमानों का जो अवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल है, वही खोल दीजिए, वही काफ़ी है। हैदराबाद की आवाम कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाके, जहाँ आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तो हालत ऐसी है कि नदियाँ बह रहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर से, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। हमारे हॉस्पिटलों में हमको इजाज़त दीजिए, वही काफ़ी है हमारे लिए। शुक्रिया बहुत। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.